आप देख रहे हैं युवा की आवाज, ये जो चैनल का नाम है। मैं अभी आमोदेवी पंचायत के रिपुराज जो राइस मिल है, यहाँ पे मैं हूँ। ये जो इलेक्शन है 2025 का, जो सुगौली हमारा विधानसभा पड़ता है, तो कुछ मैं युवाओं से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग का व्यायाम क्या है। आइए बात करते हैं। नाम क्या पड़ेगा जी? सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद कैफ हुआ जी। आपके न्यूज चैनल का नाम क्या है? मेरा योंग युवा की आवाज चैनल का नाम है जी। तो जो भी भाई और दर्शक बहन सब देख रहे हैं, मैं कहूँगा जो इनका न्यूज चैनल है युवा की आवाज, इसको सपोर्ट, लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए। सब आप अपना एड्रेस बताइए। जी, सबसे पहले मेरा जन्म स्थान तो आमोदी पंचायत में हुआ है जी। जो मैं 4 नंबर वार्ड में का निवासी हूँ। मैं मेरा जो मेरा पड़ेगा और जिला पूर्वी चंपारण पड़ेगा जी। मैं सिगौली विधानसभा में आता हूँ। तो यही सिगौली विधानसभा में आता हूँ मैं। तो मेरा कहना ये है, जो कैप एमडी कैप जो ये 2025 का जो इलेक्शन है, जो सुगौली विधानसभा से आप चुनाव देना चाहते हैं, तो ये जो इलेक्शन है तो आप किनको सपोर्ट करेंगे, किनको आप अच्छा मान रहे हैं, किसको बुरा मान रहे हैं, आप कुछ इसमें बयान करें। तो आप ये इतना सारा पार्टी है सुगौली विधानसभा से, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कराओ, किस पार्टी को आप वोट देने का अधिकार है आपको, किस पार्टी को वोट दीजिएगा? वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो तो मेरा पर्सनल मैटर है। किसको दूंगा किसको नहीं दूंगा तो मेरा हाथ में है। ये जो सुगौली विधानसभा से चुनाव हो रहा है, तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? ये हमारे युवा चैनल को बोलिए। जी, देखिए मैं बोलना चाहता हूँ जी कि जो ये सुगौली विधानसभा चुनाव होने वाला है जी इसमें तो 2025 का जो चुनाव होने वाला है, इसमें तो टक्कर जो विधानसभा जो चुनाव है, इसमें तो जो टिकट दुर्गत हुआ है कि जो आरजेडी के जो नेता थे, विधायक थे माननीय शशिभूषण सिंह, उनका टिकट रद्द हुआ है और एक और जो आदमी थे उनका भी टिकट रद्द हुआ है। तो उसको लेके उनका तो अब आगे जो है उनका तो रास्ता खाली हो गया है। अभी लोग क्लियर हो गया इधर, तो अभी लोग क्लियर हो गया। अब तो लड़ाई दो पार्टी में है। एक जो अभी तो 2 पार्टी में जो है टक्कर है। एनडीए के जो है राजेश कुमार कुछ करते हैं, तो बबलू गुप्ता, और एक है जो श्याम किशोर चौधरी। इन्हीं 2 आदमी की लड़ाई है। और जो हेलीकॉप्टर था एनडीए का, और जो इनका ब्लैक बोर्ड है श्याम किशोर चौधरी का, इन्हीं दोनों में अब तक तो लड़ाई है। अब देखिए इन दोनों में कौन लड़ता है, कौन निकलता है और कौन। अगर बेरोजगारी का बात किया जाए तो आपका उसमें क्या बयान रहेगा? आप किसको बेरोजगारी में मतलब आगे बढ़ाना चाहते हैं, या उसके बारे में कुछ बयान दीजिए हमारे चैनल को। देखिए बेरोजगारी का मतलब समस्या यह है कि जो ये नेता सब आ रहे हैं, बोल रहे हैं, जो ये प्रशांत किशोर है जो बता है कि जन स्वराज वाले, वो बोलते हैं कि हम जीतेंगे तो अपना पहला काम की शराब खुलवाएंगे। शराब तो बहुत हानिकारक है। तो शराब खुलवाएंगे तो शराब तो हानिकारक, बहुत हानिकारक है। आदमी पी के आएगा अपने घर में हल्ला हुदुम करेगा, पत्नी को मारेगा, इधर बाइक शराब के बाइक जो आएगा, गाड़ी ले आएगा, इधर एक्सीडेंट होगा, उधर एक्सीडेंट होगा। तो ये तो अपने वोट के लिए बोल दिया है कि जो दारू पीता होगा वो तो अपना वोट देगा, हम कह देंगे कि खुलवा देंगे। तो गलत बात है आपके देखने से, ये तो गलत बात है। तो जनता तो बुर्बक हो, जनता को बुर्बक बनाया जा रहा है। अभी तक जनता अनएजुकेटेड है आपके देखने से। चलिए आगे बोलिए। देखिए इसका भी वजह सरकार ही है। अगर सरकार अगर सब कोई को शिक्षा दे देता है और सब कोई शिक्षा ले लेता है, तो ये सब नेता सबको तो दिक्कत हो जाएगा कि शिक्षित हो जाएगा। तो इसीलिए तो शिक्षित, मतलब आपके देखने से ये जो जन स्वराज वाले हैं, ये बोल रहे हैं कि हम जब इलेक्शन जीत जाएंगे 2025 का, तो हम शराब खुलवा देंगे। और आप ये नहीं जानते, आप सिर्फ प्रशांत कुमार सिंह जो भी आपका नाम हो, आप ये तो नहीं जानते कि शराब शरीर के लिए कितना हानिकारक है। अगर ये आपका बेटा भी हो जो, वो क्या शराब पी सकता है? आप उनको बोलेंगे पीने के लिए शराब? बोलिए, आगे बोलिए आप। देखिए जितना भी नेता है ये सब तो झूठा वादा कर लेता है और जनता सबको बेवकूफ बनाता है। जी। उनका लड़का कहाँ पढ़ता है, विदेश जाके पढ़ता है, लंदन अमेरिका पढ़ता है। और बिहार के जो जितना भी जनता है वो सबको देखिए कहाँ क्या करता है, कहाँ नहीं करता है। और जनता को नेता जीत तो जाता है,
वो नेता आता है तो सबसे पहले उससे पूछिए कि आप 5 साल जीत जा रहे हैं तो हमारे लिए क्या करिएगा, क्या कर रहे हैं बात हमारे तो शिक्षा के लिए क्या करिएगा, हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए क्या करिएगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या करिएगा, और हमारे देश हमारे बिहार राज्य जो है जो इसको बीमारू राज्य बोलते हैं, जो भारत में सबसे बीमारू राज्य है, एकदम बीमारू राज्य है, रियल में है बीमारू राज्य, इसका वजह सब नेता है। और जनता भी है, जनता बुर्बक है, जनता अगर शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो इसमें तो नेता को तो दिक्कत हो जाएगा जी। तो यही कहना चाहता हूँ। और